हम लोग कथा को मन और बुद्धि पर स्थिर करके ही और इसको समझना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से ये मन बुद्धि जो हमारे हृदय में ही जीवात्मा के साथ बैठा हुआ है, कर्म में निष्काम भाव पैदा नहीं होने देता है। भगवान तो कहते हैं कि कर्म ऐसा करो अर्जुन जिसमें निष्कामता हो, आसक्ति न रहे। एक श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है। सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा के त्याग पूर्वक परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन भर का एक ही उद्देश्य हो, और वह क्या? तो परमात्मा प्राप्ति करना हो जाए उद्देश्य। परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व न रहे। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का भला कोई प्रयोजन है ही नहीं। जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करने की है। अब उद्देश्य और फल इच्छा दोनों दो चीज है। नित्य परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है, और जो अनित्य है, उत्पत्ति विनाशशील जो अनित्य है, उन पदार्थों को प्राप्त करने की फल इच्छा होती है। उद्देश्य तो पूरा होता है, लेकिन जो फल इच्छा है वह मिटने वाली होती है। स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म सकाम नहीं कहलाता। यही कारण है कि निष्काम पुरुष जो कर्म योगी कहलाते हैं, वो निष्काम पुरुष के सभी कर्म उद्देश्य को लेकर होते हैं, फल इच्छा को लेकर नहीं। लोक संग्रहम् एवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। लोक शब्द के तीन अर्थ होते हैं, मनुष्य लोक, आदि लोक। दूसरा उन लोकों में रहने वाले प्राणी, और तीसरा शास्त्र जो वेदों के अतिरिक्त सब शास्त्र। तो मनुष्य लोक की, उसमें रहने वाले प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों का होना ही लोक संग्रह कहलाता। भगवान जो कह रहे लोक संग्रह, ये जीवनचर्या मात्र होना चाहिए। लोक संग्रह का तात्पर्य है लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत से विमुख करके सत्य के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भाव पूर्वक कर्म करना। इसको यथार्थ कर्म भी कहते हैं। अपने आचरण एवं वचनों से लोगों को असत से विमुख करके सत्य के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत्य के सम्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना ये लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या न देखे, लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार
कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः होता है। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर समान ही है। देश काल परिस्थिति अवसर वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा घोर या सौम्य प्रतीत होता है। जैसे उदाहरण में दिया है कि कर्म के स्वरूप की दृष्टि से झाड़ू लगाना छोटा कर्म हो गया, स्वरूप देखिए उसका, झाड़ू लगा रहा है। और व्याख्यान देना ये बड़ा कर्म प्रतीत होता है। एवं कर्म फल की दृष्टि से कम दान करने का कम पुण्य और अधिक दान करने का अधिक पुण्य प्रतीत होता है। फल इच्छा का त्याग करने पर सभी कर्म उद्देश्य की सिद्धि करने वाले हो जाते हैं। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने में छोटे बड़े सभी कर्म समान हैं। किसी भी मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। शरीर माता पिता से मिलता है और विद्या योग्यता शिक्षा आदि गुरुजनों से मिलती है। जो अन्न ग्रहण करते हैं वो दूसरों के द्वारा उत्पन्न किया गया होता है। जो वस्त्र पहनते हैं वो दूसरों के द्वारा बनाए गए होते हैं। जिस मकान में रहते हैं उसका निर्माण दूसरों के द्वारा किया जाता है। जिस सड़क पर चलते हैं वो दूसरों के द्वारा बनाई गई होती है, आदि आदि जो भी बात है। तो इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन निर्वाह दूसरों के आश्रित है। अतः हर एक मनुष्य पर दूसरों का ऋण है, जिसे उतारने के लिए यथाशक्ति दूसरों की निस्वार्थ भाव से हित करना सेवा करना आवश्यक है। अपने कहलाने वाले शरीर आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों को किंचन मात्र भी अपना और अपने लिए न मानने से मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस भगवान के द्वारा जो कहे गए पिछले श्लोक को अच्छी तरह हम लोग समझे। एक रामचरितमानस में अहिल्या की जो कथा आती है उसको हम लोग पहले भजन गा लें उसका, तब कल उसका अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वहाँ बुद्धि भ्रमित होती है। मन और बुद्धि का खेल जो है, ये रामचरितमानस में जो अहिल्या का प्रसंग है वह हमारे बुद्धि के भ्रमित होने का बहुत बड़ा एक उदाहरण है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भये तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होय कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै बचन कही अतिशय बर भागी चरण निरागे जुगल नयन जलधार बही धीरजु मन कीना प्रभु कहूँ किन्ना रघुपति कृपा भगति पाए अति निर्मल वाणी स्तुति ठाने ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाये राजीव बिलो
ताहि पाए शरण आए। निश्राप जो दीना केवल किन्ना परम अनुग्रह मैं मानो। देखई भरि लोचन हरिभव मोचन यही लाभ शंकर जानो। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो बरआना। पर कमल पराग रस अनुराग मम मन मधुप करई पाना। यही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भये शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरो कृपाल हरि। ही भांति सिधारे गौतम नारी बार बार चरण पड़े। जो अति मन भावा सो वर पावा गए पति लोक आनंद भरी। यहाँ तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रभु राम ऐसे दीन बंधु हैं और बिना कारण दया करने वाले हैं। तुरे सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।